हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें आपकी जो एमएड की प्रक्रिया है पूरी और सिलेबस यानी जो भी एमएड से रिलेटेड जानकारी है एमजी के वीपी में, उसके बारे में आज यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे एडमिशन होता है, कितनी सीट्स हैं आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड के लिए, और उसके अलावा कितनी फ़ीस आपकी जो है 1 साल की है, और साथ ही साथ आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है, इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना एमएड का। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये ब्रोशर है मेरे पास 2023-24 का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी ये जो पूरा ब्रोशर है ये शायद 63 पेजेस का है, और ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम चैनल @शाखा स्टडी पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आप @शाखा स्टडी लिख कर सर्च कर सकते हैं, या उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैं वहाँ पर लिंक आपको ड्रॉप कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली उस पर पहुँच सकते हैं। 23-24 का ये ब्रोशर है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर बता दूँ, जो कभी कभी एक नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसके परिचय को जरूर पढ़ लें। जो भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट का एमजे की यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, वो इसके इस परिचय को ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जैसे BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसमें कई बार किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में पूछ लिया जाता है कि BHU की स्थापना किसने की थी। तो इसी तरह से इसका भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो स्थापना है कब और किसने की थी। तो एक नंबर आपका यहाँ से कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो हम अभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, तो तिथि के बारे में आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो तिथि है पहले उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर क्या ये तिथि आगे बढ़ी है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रवेश परीक्षा 10 मई से लेकर और 31 मई तक का यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, लेकिन इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिस जिसमें तिथि को बढ़ाने की बात की गई है। सबसे पहले आप ये देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 13 जून को जारी हुआ है। जैसा कि आपने अभी मैंने दिखाया कि 10 जून आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलने की डेट थी वो 10 जून लास्ट डेट थी, लेकिन 13 जून को यहाँ पर एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, और जिसमें इस तिथि को बढ़ा दिया गया। अब इसमें देखिए कब तक बढ़ाया गया है। तो प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन 18 तक भर सकते हैं। ठीक है, यानी 18 जून तक आप अपने यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क भी आप 18 तक जमा कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आप 20 जून तक इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले ये डेट जो थी ये आपकी 10 जून थी, 10 जून से बढ़ाकर इसको 13 जून कर दिया गया, और 13 जून से यानी आपको अतिरिक्त विलंब शुल्क भी यहाँ पर देना होगा 300 रुपये का। उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत लंबी डेट इन्होंने दी थी फॉर्म फिल करने की। यदि आप नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेनल्टी तो देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर 300 रुपये देकर आप अभी भी अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं 18 तारीख तक। ठीक है, तो चलिए हमने बात कर ली है कि कब तक आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो 18 जून तक अभी भी आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये डेट आपकी 10 मई से अब 18 मई कर दी गई है, यानी लास्ट 18 जून तक आप अपने फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब जब इसमें इसका फॉर्म डेट आगे बढ़ गई है, तो इनका भी यहाँ पर जो डेट है वो 10-12 दिन सारी ही आगे बढ़ जाएगी। ये देखिए 8 जून तक थी आपकी यहाँ पर, लेकिन इसको 18 जून कर दिया गया है विलंब शुल्क के बाद। उसके बाद देखिए, प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों में 20 जून से 30 जून तक के मध्य जो है ये कराई जाएगी, लेकिन अब 18 जून तक तो आप फॉर्म ही फिल करेंगे, तो इसलिए 10-15 दिन आप और एक्स्ट्रा आगे लगा लीजिए। तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा जो है आपकी कहीं ना कहीं या तो जून के बिल्कुल लास्ट में होगी, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में यहाँ पर प्रस्तावित है। जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो समय सारणी है वो आपकी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। अब देखिए, स्नातक डिप्लोमा में, लेकिन हमें यहाँ पर स्नातकोत्तर में देखना है। तो देखिए, स्नातकोत्तर के लिए आपकी कितनी यहाँ पर फीस होती है प्रवेश परीक्षा की। अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन किया है तो एक में तो आपकी पूरी फीस जाएगी, लेकिन जो दूसरा आवेदन है उसमें आपका 50% शुल्क जो है उसमें छूट दे दी जाएगी। ऑनलाइन आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट के बाद ही आपका जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड होगा। सीट चेंज कर सकता है ये विश्वविद्यालय के ऊपर
डिपेंड करता है और परीक्षा की तिथि में परिवर्तन तो संभव होगा ही होगा, क्योंकि देखिए 10-12 दिन यहाँ पर बढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपके जो प्रवेश परीक्षा है वो भी 10-12 दिन आगे यहाँ पर बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका जो है एमएड का एंट्रेंस यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी यहाँ पर करते रहें। तैयारी आपको कहाँ से करनी है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए प्रवेश परीक्षा 2023-24 के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है, लेकिन हमें अपनी एमएड वाली देखनी है, स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो मैं आपको बता दूं कि एमएड जो है वो एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आता है, यानी प्रोफेशनल कोर्स में आता है। तो चलिए प्रोफेशनल कोर्स की यहाँ पर देखते हैं। ये अभी स्नातक की बात चल रही है, स्नातक के बाद परास्नातक आएगा। हम चलते हैं अपने व्यावसायिक वाले पर। तो यहाँ पर देखिए व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल कोर्स की यहाँ पर बात आ गई है। इसमें हम अब देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, पाठ्यक्रम का कोड क्या है, शुल्क कितना है और महाविद्यालय कोड का यहाँ पर विवरण आपको दिया गया है। तो देखते हैं एमएड का। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पर एमएड है, 4 सेमेस्टर में होगा, यानी 2 साल का होता है। तो 4 सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। 403 इसका यहाँ पर कोड है। अनुदानित यानी जो एडेड सीट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में होंगी, जो जिन्हें गवर्नमेंट सीट आप कह सकते हैं, वो 20 हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपकी वित्त पोषित और स्व-वित्त पोषित हैं, यानी कि पेमेंट और सेल्फ फाइनेंस सीट जो है वो आपकी 30 + 300 है। 30 + 300 यानी कि 330 सीट आपकी जो है बाहर है और 20 सीट जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में है। इस तरह से टोटल आपकी यहाँ पर 350 सीट्स हैं। तो 350 सीट्स में अब देखिए जो एडेड सीट्स हैं उनमें फ़ीस जाएगी आपकी 1 साल की 3190 रुपये। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसमें आपके 70,600 रुपये यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको तैयारी अच्छी करनी होगी यदि गवर्नमेंट सीट लेनी है। देखिए 20 सीट में फ़ाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो 20 सीट में अपना स्थान बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए चलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो यह है कि इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 के 100 क्वेश्चन आपके बीएड के सिलेबस से होते हैं। जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएड का सिलेबस है, यानी जो आपने बीएड में पढ़ लिया है, उसी में से 100 के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला पार्ट, यानी सब्जेक्ट के जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं बीएड में, उन सब में से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने कम से कम 400-500 क्वेश्चंस जो है अपनी चैनल पर शाखा स्टडी पर करा रखे हैं। इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 22 से 23 वीडियोस अभी भी पड़ी हुई हैं और बाकी वीडियोस भी हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। उसमें हमने क्या सॉल्व कराया है, तो जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि देखिए बीएड का जो सिलेबस होता है वो लगभग हर यूनिवर्सिटी में सेम होता है, चाहे वो आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे आपकी DDU गोरखपुर हो, चाहे आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी जौनपुर यूनिवर्सिटी हो, मेरठ यूनिवर्सिटी हो, सहारनपुर यूनिवर्सिटी हो, बरेली यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस उठाकर देख लीजिए, आपको बिल्कुल सिलेबस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। 2-4 टॉपिक्स की कह नहीं सकते, लेकिन जो ज़्यादातर पॉइंट्स होते हैं, ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं, वो सब सेम ही होते हैं। तो उन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा रखा है। हर यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करा रखा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जल्द से जल्द उन वीडियोज़ को देखना यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। 15 से 20 दिन, आप मैक्सिमम 25 दिन मान लीजिए, 25 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 22 से 23 वीडियोस अभी अपलोड की जा चुकी हैं और वीडियो अपलोड करने का सिलसिला हमने यहाँ पर अभी जारी रखा हुआ है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम स्पेशली यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाले पार्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं और उसी की वीडियोस हम लगातार यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। अलग से आपको कोई भी बुक यहाँ पर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने बीएड में बुक्स पढ़ी हैं, जो आपके नोट्स हैं, आप उन्हें पढ़ लें और जो हमारी वीडियोज़ यहाँ पर हमने अपलोड कर रखी हैं उनको ध्यान से देख लें और उन वीडियोज़ में से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं बार बार कहता हूँ कि लिखने से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, इसलिए चाहे आप एक वीडियो में से एक ही पेज पर लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही कराता हूँ, क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको यहाँ पर एक्सटर्नल जानकारी देता हूँ, तो वो जानकारी आपको लिखनी ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, 2-4 क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं और वो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं। आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस विषय अभिक्षमता वाली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और आप खुद समझ जाएंगे कि कैसा हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है और किसकी आपको ज़रूरत है। तो जिस चीज़ की आपको यहाँ पर ज़रूरत है वही चीज़ हमने बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा रखी है। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी वीडियोज़ को यहाँ पर देख लें और अपनी तैयारी यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए फ़ीस का डिफरेंस देखिए, 3,190 और 70,600 ये आपकी यहाँ पर
ये जो है 1 साल की फीस है। देखिए वार्षिक या सेमेस्टर शुल्क जो है ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आपने सीट देख ली, यहाँ पर फीस देख ली। और अब देखिए जिस पाठ्यक्रम में अच्छा सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क अतिरिक्त देय होगा, जी हाँ, ये सिर्फ 1 साल का है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपको दोबारा से ये चीज़ें यहाँ पर देनी होंगी, यानी कि दोबारा से आप फीस अपनी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। अब यहाँ देख लीजिए कि किस कॉलेज में कितनी सीट है आपकी एमएड की। काशी विद्यापीठ से संबंधित जो कॉलेज हैं, तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर यानी कैंपस में आपकी 20 सीटें जो हैं वो कैसी हैं, वो गवर्नमेंट है। और 30 सीटें आपकी कैसी हैं, वो आपकी प्राइवेट है। यानी टोटल 50 सीट्स हैं कैंपस में, जिनमें 20 आपकी गवर्नमेंट है और 30 आपकी स्वित्त पोषित है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन निमिबा बच्चाओं वाराणसी में 50 सीट है। डॉक्टर घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोईपुर लालपुर आजमगढ़ रोड वाराणसी में 50 सीट है। कृषक महाविद्यालय राजगढ़ मिर्जापुर में 50 सीट है। राम ललित सिंह महाविद्यालय कैलहट चुनार मिर्जापुर में 50 सीट है। माँ खंडवारी महाविद्यालय चहनिया चंदौली में आपकी 50 सीट है। और इसके अलावा बसंत राम नगीना महाविद्यालय धराव चंदौली में भी आपके यहाँ पर 50 सीट है। इस तरह से टोटल 350 सीट्स आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड के लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए आपको अगर गवर्नमेंट में लेना है तो ऑब्वियसली आपको मेहनत यहाँ पर ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि आप फीस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम दे रहे हैं। आप रेफरेंस देख सकते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आज से ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर देनी है। हर वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और अपने सेल्फ नोट्स भी बनाने हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट लगता है उसको तुरंत से गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर देखें, कहीं भी देखें, लेकिन डाउट ना रहने दें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी तैयारी करनी है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें तो आपका नहीं है एमएड से रिलेटेड कुछ भी। आगे देखिए बीए आगे इसमें थोड़ी सी जानकारी और दी गई है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको कम सब्सक्राइबर देखकर लग रहा होगा कि ये अभी अभी चैनल नया बना है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 साल से मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि 3 मई 2023 को इसी साल 3 मई 2023 को अभी 1-1.5 महीने पहले ही हमारा जो मेन चैनल था शाखा स्टडी के नाम से, वो यहाँ पर डिलीट हो गया। यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। उसमें लगभग हमारे 10,384-82 के आसपास सब्सक्राइबर्स भी थे। अब इस चैनल पर तो आपको 300-400 ही दिख रहे होंगे। और उसमें आपकी एक 380 प्लस वीडियोज़ थी, जिनमें से 150 से ज़्यादा वीडियोज़ जो थी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड थी। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पिछले 2 साल मैंने यहाँ पर एमएड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई थी, जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने कंटेंट यहाँ पर अपलोड कर रखा था। उसमें आपकी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की भी वीडियोज़ थी, उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है मेंटल एबिलिटी के भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे थे वीडियोस। और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछी जाती है, तो उनसे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी थी। लेकिन और हर यूनिवर्सिटी की डिटेल, जैसे ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ, ऐसी ही वीडियोज़ मैंने उसमें बहुत सारी बनाकर आपके लिए रख रखी थी। लेकिन क्या हुआ, वो चैनल 3 मई 2023 को डिलीट हो गया और सारा कंटेंट जो था, सारा मटेरियल जो था, वो वहाँ पर डिलीट हो गया और अब एक भी वीडियो वापस नहीं आ सकी। यहाँ पर देखिए एमएड के बारे में कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि इनमें से किसी में भी 50% कम से कम मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। बीएड हो, बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या आपकी बीएलएड हो, या ग्रेजुएशन के साथ आपकी डीएलएड हो। और डीएलएड में क्या है, आपके जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग 50% मार्क्स हैं, वो यहाँ पर होने ज़रूरी हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके अलावा यहाँ पर और देखते हैं एमएड के बारे में क्या बताया गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा चैनल जो है वो यहाँ पर दोस्तों डिलीट हो गया। ये चीज़ें आप अपने आप पढ़ लेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। टेलीग्राम चैनल आप लिंक से अगर ओपन नहीं होता है तो @शाखा स्टडी लिखेंगे और वो आपको टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप इस ब्रोशर को, इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होंगे। और ये देखिए प्रवेश व्यवस्था कैसी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। पेपर देखिए, सभी पेपरों के लिए एक कोड यहाँ पर निर्धारित होगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। मैं सभी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल से जाकर आप इसको डाउनलोड करके जो भी आपके काम की चीज़ें हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसमें हमने लगभग सारी बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ पर कर ली हैं। जो एमएड से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं। तैयारी से रिलेटेड भी आपको मैंने बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, जो भी हमने यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं।
आपको थोड़ा सा भीड़ से अगर आगे निकलना है, गवर्नमेंट सीट लेनी है, तो फिर सारी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और अपने शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर ज़रूर बनाने होंगे। यहाँ पर देखिए सिलेबस भी है आपके एमएड एंट्रेंस का, तो इन सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स होते हैं उनमें पूरा सिलेबस आपका ऑलरेडी कवर होता है। तो उसी तरह से हमने इन सारे टॉपिक्स को वहाँ पर कवर कर रखा है। साथ ही साथ आप अपने बीएड के नोट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड में जितनी भी एमएड को लेकर जानकारियाँ थी वो हमने यहाँ पर सभी प्राप्त कर ली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए